ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम होता है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया H2 प्लस N2, ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है NH3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट देखो और प्रोडक्ट देखो, दोनों के में अगर एटम की संख्या आप देखिए तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन की एटम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 2 एटम आपने लिया है, नाइट्रोजन के तो आपने 2 एटम लिया है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का आपने 3 एटम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अगर आपने देखो, अगर अब मैं एक बार पहले की एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, जैसे मैंने एक ले लिया, मान लो एक बर्तन ले लिया, ठीक है, इसमें मैं गिन करके चावल के 100 दाने डाल रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं बॉयल कर रही हूँ। तो बॉयल होने के बाद आफ्टर बॉयलिंग जब मैं देखूंगी तो मुझे इस बर्तन में पहले मैंने 100 इसमें चावल के दाने डाले, तो बर्तन में मुझे बाद में बॉयल होने के बाद भी मुझे 100 ही मिलेंगे, या ये कम होकर के 86 हो जाएंगे, या ये बढ़ करके 104 हो जाएंगे। कुछ ऐसा होगा क्या कि कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे? ऐसे मैजिक कैसे हो जाएगा? जब मैंने 100 लिए हैं तो 100 ही रहेंगे ना, इसमें बॉयल होने के बाद भी 100 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिया है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन उसमें कैसे आ सकता है? पॉसिबल है क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब मैंने यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लिया है तो एक नाइट्रोजन गायब कैसे हो जाएगा? वो नाइट्रोजन भी तो दिखना चाहिए, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो यही बोल रहा है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, इसमें जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतने ही आपको प्रोडक्ट के में, जितना आपने रिएक्टेंट में एटम लिया है प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम रहते हैं। ये कंजर्व रहते हैं, मतलब जितने हैं उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, इसलिए हमको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 हमको दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आगे 3 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों? यहाँ हाइड्रोजन हो गया 6 और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अरे सॉरी 3 है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया? अब हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, बैलेंस। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। यहाँ 3 2 लगाया जो मैंने लगाया है, एक्चुअल में ये भी वैसे ही करते हैं। आप एक हाइड्रोजन तो रिएक्शन में एक H2 तो डालेंगे नहीं ना, बहुत सारे H2 डालेंगे, बहुत सारे H2 में से इसमें से 3 H2 और 2 N2, मतलब एक N2 के साथ रिएक्शन करके और 2 NH3 बनाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये, मतलब देखो कहने का मतलब ये हुआ ना कि प्रैक्टिकली जो चीज़ यहाँ पर बैलेंस करने में ऐसे जो थ्योरिकली बताया जा रहा है कि मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, तो एक्चुअल में ये ऐसा ही हो ही रहा है। यहाँ पर हमने 3 H2 लिया, देखो 3 हमने H2 लिया और 1 हमने N2 लिया, और जो हमारा प्रोडक्ट बना ना वो प्रोडक्ट हमारा 2 NH3 हमको मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी आपस में वैसे ही करते हैं जैसा कि यहाँ पर बैलेंस किया गया है। ओके, तो इस तरीके से एटम की संख्या क्या होती है? बैलेंस होती है, यानी कि कंजर्व होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अभी ये मैंने लिया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे ये तो शायद पहले भी आ चुका है, देखो कह रहा है, हाँ ये शायद पहले भी आ चुका है ना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा, मैंने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। दे रहा है रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, कह रहा है रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, इसको हम रिडक्शन कहते हैं, ऐसा बोल रहा है। देखो जैसे हमारे पास अगर सोडियम है, ठीक है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आता है 281। ये मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा चल हट, है ना, एक इलेक्ट्रॉन तू मेरे लिए परेशानी का कारण है, तू हट जा। जब इसने अपने से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को दे देना, ये बोलता है, इसको हम बोलेंगे कि ये जो हुआ ना यहाँ पर रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन है,
ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अब देखो दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा मैंने ले लिया क्लोरीन को, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया तो 287, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये जब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको मिल भी जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो इसके ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज। तो इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, हटा दिया, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, ठीक है, अपने से इलेक्ट्रॉन को हटा देना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेना। तो यहाँ पर जो बात बोला गया है कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, मैंने यहाँ पर एटम लेकर के दिखाया है आपको, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, वो रिडक्शन कहलाता है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है A complete chemical equation represent the reactants, products and their physical state symbolically, ठीक है ना। मतलब सिंबल के द्वारा आप किसी केमिकल रिएक्शन में, जब किसी केमिकल रिएक्शन को आप बताते हैं, जैसे मान लो कि मैंने इसी को, ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन अभी बताया था ना, मैं उसी को बता रही हूँ कि जब केमिकल रिएक्शन को हम बताते हैं, मैंने यहाँ पर मान लो H2 ले लिया, N2 ले लिया, और ये बन रहा है हमारा NH3, ठीक है। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में कह रहा है, क्या क्या बोला, अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट्स, है ना। जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ये है वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ये भी रिप्रेजेंट करता है, और इनके फिजिकल स्टेट को भी, ठीक है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कौन से स्टेट में है, गैसियस में। नाइट्रोजन जो है वो कौन से स्टेट में है, गैसियस में। अमोनिया जो बना ये भी कौन से स्टेट में बना है, गैसियस में। इनके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। और हम इसको लिख नहीं रहे हैं, हमने इसको ऐसे नहीं लिखा, वर्ड में नहीं लिखा हमने कि हाइड्रोजन, ठीक है। हम वर्ड इक्वेशन में नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको सिंबल से लिखते हैं ना। H2 लिख दिया शॉर्टकट में, हाइड्रोजन को हमने शॉर्टकट में S2 लिख दिया, बड़ा सा नाइट्रोजन की स्पेलिंग नहीं लिखा, उसको शॉर्टकट में हमने लिख दिया N2। तो हमने इसके सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो इसका सिंबॉलिक रिएक्शन का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और उनके फिजिकल स्टेट को, कि वो कौन से स्टेट में अभी है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, राजस्थान स्टेट में है या यूपी स्टेट में है या बिहार स्टेट में है, कौन से स्टेट में है, नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, कौन से स्टेट में है वो भी ये बताता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ओके। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये समझाया था ना, ये एग्जांपल लेकर के कि सोडियम है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने तो 281, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है, इसको ये बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकाल देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल देना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और उसी के अपोजिट मैंने आपको बताया था कि ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। ये भी ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन लेना, जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन होता है, और जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ये कह रहा है ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, डन है ना। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ओके बच्चों, डन। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। एक बार साइड हो जाती हूँ मैं, स्टडी करते रहिए बच्चों। ओके, हैव अ नाइस डे।